मान की जब बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री माघनंदी जी मुनिराज की जब बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर अंकलेकर आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य विमल सागर जी महाराज आचार्य सनमती सागर जी मुनिराज की जब बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी मुनिराज की भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की तीन कम नौकड़ मुनिराजों की द्वाश्यामयी जिनवानी माता की अहिंसामय विश्व धर्म की Dear all, really it's appraisable that you are here to listen the Jinwani, and it's your good luck that you have adopted a Shastra that is called Shastra Sar Samuchya, means the crux. Sar means the crux. So the crux of all the Shastras that you find at one place, that is called Shastra Sar Samuchya. And another important thing is that Param Pujya Ganacharya Guruvar 108 Virag Sagar ji has written the Churni Sutrani on this Granth. That is, the detailed version of this Granth has been established by Param Pujya Ganacharya Shri 108 Virag Sagar ji Maharaj in the Granth that is called Churni Sutrani. And we have already started the reading of this Granth, that is Churni Sutrani, written on Shastra Sar Samuchya by Acharya Maghnandi ji approximately 2000 years back, and Acharya Shri Tika, that is written approximately 5 years back, that is Churni Sutrani. So yesterday we had done the Mangalacharan, and today also we will take it further, and you will find a lot of knowledge in these Shastras, but the only thing is that your devotion, your regularity, and if you devote your devotion on this Shastra, obviously you will find a lot of knowledge regarding Jain by this Shastra. बंधुओं, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके अंदर जिनवानी को सुनने की उत्कंठा हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ लोगों के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, वहाँ आप जिनवानी को सुनने के लिए, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपके लिए एक ऐसा ग्रंथ जिसके लिए हमने कल बताया था कि इतने ग्रंथों में यदि हम जिनवानी को खोजना चाहें तो बहुत कठिन काम है। बहुत सारे शास्त्र हैं और हमारी आयु कैसी है? बहुत अल्प है। तो कल हमने बताया था कि इतनी अल्प आयु में यदि हम संपूर्ण जिनवानी को पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे में सारम तत्वग्राह्य, तो सार को ग्रहण करना बुद्धिमत्ता है, और आपके लिए वो सार, वो शास्त्रों का सार, समस्त शास्त्रों का सार, चाहे वो प्रथमान योग के शास्त्र हैं, चाहे वो कर्णान योग के शास्त्र हैं, चरणान योग के शास्त्र हैं, अथवा द्रव्यान योग के शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का सार आचार्य माघनंदी महाराज, जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुए, ऐसे आचार्य के द्वारा मात्र 204 सूत्रों के द्वारा शास्त्र सार समुच्चय के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में इसको निबद्ध किया गया था। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि ये हमने बताया था कि ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें मात्र संख्याएं दी गई हैं। तो उस संख्याओं का आगे उद्घाटन, उसका विश्लेषण और उसका खुलासा परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने चूर्णी सूत्राणी ग्रंथ के द्वारा किया। यानी आचार्य श्री की एक ऐसी जिनवानी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। ये इतना प्राचीन ग्रंथ है और इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके लिए जन साधारण के सामने आना चाहिए। जैसे अपन ने देखा कि जब गोमतेश बाहुबली के समय में जब चामुंड राय ने प्रार्थना की कि हमारे लिए भी कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिसे हम समझ सकें, तो आचार्य जी ने उनकी प्रार्थना पर क्या किया था? गोमट सार का उन्होंने प्रिंट किया था। तो ऐसे ही जो शास्त्र सार समुच्चय में छोटे छोटे जो उन्होंने सूत्र दिए थे, अब वो सूत्रों को हम जैसे अज्ञानी भी समझ सकें, इसके लिए परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज ने क्या किया
उन्होंने उस पर मेहनत की, उस पर चूनी सूत्र लिखे, उनकी डिटेल निकाली, अन्य अन्य शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, ढूंढा कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि अमुक संख्या दे दी कि 14 कुलकर होते हैं, तो उन्होंने कुलकरों का इतिहास निकाला, कहाँ कुलकरों के नाम दिए हैं, उनके क्या, उनका पूरा बैकग्राउंड निकाला और उसको इसमें निबद्ध किया। कहीं 24 तीर्थंकरों के विषय में, कहीं और भी जो भी संख्याएं हैं, अगर हमने पहले बताया था कि जैसे ध्यान के विषय में 4 प्रकार का ध्यान होता है, उसमें भी 8 आदि के, 8 रौद्र आदि के 4, तो उन सभी के प्रकार जो जो चीजें थी, कहीं गणना योग का विषय, कहीं पर्वतों के विषय में, सुमेरु पर्वत आदि के विषय में, जो जो इसमें बातें थी उन सबको उन्होंने उन शास्त्रों से उसका कुछ तो उनका स्वयं का ज्ञान इतना ज्यादा था, और जो जो चीजें उनके मन में जो माइंड में नहीं भी थी उनको शास्त्रों से खोज कर निकाल के, क्योंकि हमारे तो सामने हुआ ना इस सारे काम। हमने बताया था कि 2016 में आचार्य जी ने एक शास्त्र सार समुच्चय जो ग्रंथ उनके सामने किसी माता जी ने रख दिया कि एक नया ग्रंथ शुरू होना था, तो किसी ने वो रखा, तो आचार्य जी ने कहा कि हाँ ये छोटा सा ग्रंथ है, अपन लोग क्या करते हैं इसको एक क्लास के रूप में आचार्य जी ने शुरू किया था। और जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि इसमें तो बहुत सारा विस्तार होना चाहिए, इसका आगे और खुलासा होना चाहिए, तो उन्होंने उसका खुलासा करने के लिए, उसको डिटेल करने के लिए लिखना प्रारंभ किया। एक क्लास के रूप में मतलब शुरू हुआ था, और उस क्लास में जैसे अपन लोग बताते हैं ना, कोई बात आ गई तो उसको आपको डिटेल करके बताते हैं, समझाते हैं, तो ऐसे समझाते हुए उन्होंने जब उसको समझाना शुरू किया तो उसको लिपिबद्ध भी करना शुरू कर दिया, लिखना भी शुरू कर दिया। फिर उनको जो चीजें एकदम से सामने नहीं आई तो उन्होंने शास्त्रों से खोजना शुरू कर दिया, शास्त्रों में खोजा, यहाँ खोजा, वहां खोजा, बहुत सारी ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें, जैसे हमने देखा था ना 7 परम स्थान होते हैं। अब सामान्य रूप से कोई नहीं बता सकता 7, तो हमसे भी कोई पूछे तो तुरंत नहीं बता सकते, लेकिन जब वो चीज आई तो वो कौन से शास्त्र में कहाँ मिलेगी, ये आचार्य विराग सागर जी महाराज ने स्वयं खोजा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, और खोज के उन सबको निकाल के नोट किया, उनके पैड बन गए, उसके नोट्स बन गए, फिर उसका संस्कृत में उन्होंने उसको लिखा, और उसके बाद उसका हिंदी का अनुवाद किया। तब कहीं जाके एक एक अनुयोग के ऊपर उन्होंने इस तरह से 19 सूत्रों की रचना की। फिर उसके बाद बहुत सारा उस पर काम हुआ, उसकी टाइपिंग हुई, टाइपिंग होने के बाद उसकी करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद जब आचार्य जी ने उसकी प्रूफ रीडिंग पढ़ी तो फिर पढ़ते पढ़ते भी उसमें नई नई करेक्शंस आई, और करेक्शंस करते करते बहुत सारी चीजें होती है ना, क्योंकि आचार्य जी का तो माइंड कैसा था, जैसे एक समुद्र होता है ना, रत्नों की खान होता है, तो ऐसे आचार्य जी का एक माइंड ऐसा था कि वो ज्ञान की खान है। जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते उनके विचारों में और नई चीजें आ गई कि इसमें तो ये चीज और जुड़नी चाहिए, ये चीज और नहीं, तो फिर उसमें फिर से करेक्शन, फिर से उसमें नई चीजें, और फिर उसका फिर जाके प्रेस में जाके उसकी टाइपिंग, फिर उसकी करेक्शन, और फिर जब पढ़े तो फिर नई चीजें आए। तो ऐसे बार बार जैसे आप दूध होता है ना, तो दूध को जितना जितना आप क्या करते हैं औंटते रहते हैं, तो क्या होता है उसका जो है वो अल्टीमेटली जाके उसका जो है वो मावा निकलता है। तो कैसे निकलता है, बार बार उसको औंटते रहने से, उसको गर्म करो और औंटो, तो उस तरह से इसका बार बार मंथन हुआ, तब कहीं जाके ये शास्त्र सार समुच्चय ऐसा दुर्लभ ग्रंथ आज हमारे हाथ में है। यानी ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसमें एक और तो आचार्य माघनंदी महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले सभी शास्त्रों का सार इसमें डाल दिया, और दूसरी बात आचार्य जी ने उस सार को जब देखा तो उस सार का क्या किया, विस्तार किया, उस सार का विस्तार किया, कितना आप उसको और बढ़ा सकते हैं, कितना और बढ़ा सकते हैं, उसमें कितना जो है उसको अच्छे से समझाया जा सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जिसके हाथ में ये ग्रंथ है, ये अपने बने बनाए नोट्स हैं, ठीक है, बने बनाए नोट्स हैं, यहाँ तक कि इसके स्वाध्याय में आपको बहुत ज्यादा कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आचार्य जी ने इसको इतना विस्तारित कर दिया है कि जो कुछ आपको लिखना पड़े उसकी आवश्यकता ही नहीं रही, सारा कुछ इसमें पहले से लिख दिया। तो एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ आज हमारे हाथ में है, और बहुत खुशी की बात है कि आपके भाव हुए इसको सुनने के, इसको समझने के, और आज हमारी इस विषय में वाचना चल रही है। तो उसी में हमने क्या किया था, कल मंगलाचरण किया था, मंगलाचरण किया था ना। तो मंगलाचरण में हमने देखा था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो पहली बात तो हमने मंगलाचरण का अर्थ समझा था कि मंगलाचरण का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? मंगल का क्या अर्थ है? मम पापम गालेती मंगलम, यानी मेरे पापों को जो गलाता है वो क्या है,
मंगल है। और दूसरा अर्थ बताया था जो सुख को लाता है, मंगम लाती, मंगम सुखम तल लाती भी मंगलम, यानी जो सुख को लाता है। तो सीधा अर्थ हो गया कि जो सुख को लाता है और जो पापों को गलाता है वो क्या है, मंगल है। यूं तो परम पूज्य आचार्य जी का जब हम ज्ञान देखते हैं तो अगर हम कहें कि बाल की खाल निकालने वाले भी कोई आचार्य हैं तो आचार्य वीरसेन महाराज के लिए कहा जाता है, लेकिन हमने तो आचार्य विराग सागर जी में भी वही कला देखी है। मंगल के विषय में कल हमने सर्वोदय टीका आचार्य जी के अध्ययन कर रहे थे कल हम, और मंगल के विषय में उन्होंने इतनी खुलासा दी है कि यदि हम उसको विस्तार करने बैठे तो मुझे लगता है एक दिन दो दिन तो उसी के खुलासे में निकल जाएंगे। मंगल के विषय में मात्र उन्होंने सर्वोदय टीका में इतना कुछ दिया है। मंगल कितने प्रकार का होता है, द्रव्य मंगल, कहीं भाव मंगल, कहीं द्रव्य चित्रकाल भाव के हिसाब से 4 प्रकार का है, इस प्रकार से 6 प्रकार का है। कितनी सारी चीजें उन्होंने मंगल के विषय में दी है। और यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो परम पूज्य आचार्य की सर्वोदय टीका जो उन्होंने वार्षानुपेक्षा ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद देव का लिखा हुआ 2000 वर्ष पुराना वो, जिसपे आज तक कोई टीका नहीं थी, उस पर संस्कृत टीका लिखी वार्षानुपेक्षा, और वो भी लगभग 1100 पृष्ठ की संस्कृत टीका आचार्य जी ने लिखी, 2 भागों में वो प्रकाशित हुई। और उसके कारण आचार्य जी की वो टीका जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहुंची तो वहां पर उन्होंने उसका अध्ययन किया तो आचार्य जी को डॉक्टरेट मानद की उपाधि से उन्होंने, यानी वहां की पूरी टीम, यूनिवर्सिटी की पूरी टीम, हम लोग इंदौर में थे उस समय, वो स्वयं आई, पूरी की पूरी टीम जो है स्वयं आई और पूरी ड्रेस में आई और उन्होंने वहां पर आचार्य जी के लिए डॉक्टरेट मानद की उपाधि भेंट की। और वहां की जो मैडम थी जो कि मुस्लिम महिला थी, उसने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें नहीं पता था कि दिगंबर साधु भी इतनी मेहनत कर सकते हैं, दिगंबर साधु भी जो है इतने माइंडेड हो सकते हैं। उसने और भी वहां पर साहित्य आचार्य जी का लिया और पढ़ा और कहा कि आचार्य जी के लगभग 17 ग्रंथों पर इनको 17 बार डॉक्टरेट मानद की उपाधि दी जा सकती है, 17 ग्रंथों के ऊपर। तो पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी कला थी कि वो जो भी लिखते थे वो अपने आप में एक इतिहास बन जाता था। तो बंधुओं, हमने कल देखा सर्वोदय टीका में हम पढ़ रहे थे, बहुत सारा कुछ उन्होंने मंगल के विषय में लिखा है, क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं, हमारा समय उतना ही रहता है, हमें आगे ग्रंथ को भी आगे प्रारंभ करना है। तो आज हम मात्र जो कल हमने श्लोक पढ़ा था मंगल के विषय में कि मंगल क्यों करना चाहिए, उसी के विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो कल हमने कहा था कि मंगल क्यों किया जाता है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके विषय में आचार्य श्री लिखते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में एक बात आई है, उसके मंगलाचरण में ब्रह्मदेव सूर्य की टीका में एक श्लोक आया है, नास्तिकस्य परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपादनम पुण्यवास्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादो तेन संस्तुति। कल हमने इस श्लोक को देखा था कि नास्तिकस्य परिहारस्तु, नास्तिकता के परिहार के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है, और शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्टाचार के प्रपालन के लिए, और तीसरा पुण्य व्याप्ति, पुण्य की प्राप्ति के लिए, निर्विघ्नम शास्त्रादो, निर्विघ्नम शास्त्र का निर्विघ्न समाप्त हो, ये 4 कारण बताए। शास्त्रादो तेन संस्तुति, शास्त्र के आदो यानी कि आदि में, शुरू में मंगलाचरण किया जाता है। यूं तो उल्लेख मिलता है कि 3 मंगलाचरण होते हैं, एक आदि में होता है, एक मध्य में होता है और एक अंत में भी होता है। तो शास्त्र के शुरू में जो मंगलाचरण किया जाता है, सर्वोदय टीका में इसका और भी अच्छा विस्तार किया है कि आदि में मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मध्य में मंगलाचरण करने का क्या लाभ है, और अंत में मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीजों का विस्तार यदि आपको देखना तो आचार्य सर्वोदय टीका में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया, पहला क्या बताया, नास्तिक से परिहार। तो आज हमें इसी पे चर्चा करनी है कि नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है, नास्तिकता के परिहार के लिए। अब नास्तिक किसे कहते हैं और आस्तिक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक, और जो ईश्वर को माने वो आस्तिक। तो पहली बात क्या है कि नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, तो मंगलाचरण हमने देखा था कि मंगलाचरण क्या है, जो पापों को गलाता है। और पाप कैसे गलते हैं, जब हम अपने इष्ट देव की, अपने गुरुओं की स्तुति करते हैं तो पाप गलते हैं, ठीक है ना। तो मंगलाचरण में क्या किया जाता है, कोई भगवान की स्तुति की जाती है, कोई देवता की, कोई अपने गुरु की, 24 तीर्थंकरों की, निर्गंथ गुरुओं की, इनकी स्तुति की जाती है मंगलाचरण में, ये किया जाता है ना।
तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, मंगलाचरण में देव शास्त्र गुरु की स्तुति होना आवश्यक है, उसके बगैर वो मंगलाचरण नहीं कहा जा सकता। एक सभा हो रही थी आचार्य श्री के सानिध्य में, और वहां पे स्टेज पे किसी के लिए मंगलाचरण के लिए कहा गया, और वो कोई महिला आई और उसने हरिश्चंद्र के ऊपर एक कविता बोली और लौट गई। तो आचार्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हरिश्चंद्र ना तो आपके देव हैं, ना ही शास्त्र हैं, और ना गुरु हैं, ना तो वो सम्यक दृष्टि है, कुछ भी नहीं है। और आपने यदि उसकी स्तुति बोल के उसका वो करके और चले गए तो मंगलाचरण नहीं कहा जा सकता। मंगलाचरण के लिए अनिवार्य है कि देव शास्त्र गुरु का गुणगान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु का गुणगान होना चाहिए। यदि आप किसी आवृत्ति का उसमें गुणगान कर देते हो, या इधर उधर का कोई भजन बोल देते हो जिसका जैन धर्म से कोई लिंक नहीं है, या देव शास्त्र गुरु का उसमें गुणगान नहीं है, तो वो मंगलाचरण नहीं हो सकता। वो आपका भजन हो सकता है, वो आपकी कविता हो सकती होगा, काव्य हो सकता है, कुछ भी आप उसे कह लो, लेकिन उसे मंगलाचरण नहीं होगा। मंगलाचरण जो है वो उसमें देव शास्त्र गुरु का गुणगान होता है, और जब देव शास्त्र गुरु का हम उसमें गुणगान कर रहे हैं तो क्या होगा? नास्तिकता का परिहार हो जाएगा। यानी आप किसके सामने झुकते हो, किसका गुणगान करते हो? जिसको आप मानते हो, जिसको आप मानते हो उसी का तो गुणगान करोगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? नास्तिकता का परिहार हो गया, और आपकी आस्तिकता का परिचय होगा कि आप आस्तिक हैं, आप देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले हैं, आप देव शास्त्र गुरु की स्तुति में तल्लीन हैं। तो पहला जो इसमें बताया कि नास्तिकता का परिहार होता है। अब दूसरी बात यह है कि आस्तिक का अर्थ कहा कि जो ईश्वर को माने। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म तो नास्तिक है। क्या कहते हैं? जैन धर्म ही नास्तिक है। क्यों? वो किसी ईश्वर को मानता ही नहीं है। वास्तविकता में यह है कि जैसे अन्य संप्रदायों में ईश्वर को कर्तावादी माना गया है, हमारे यहाँ ईश्वर को कर्तावादी नहीं माना गया। ईश्वर को तो माना गया है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, हमारे यहाँ अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टि हुए हैं, हमारे यहाँ त्रिकाल 24 हुई है, और त्रिकाल 24 के हम पढ़ते हैं ना, 30-24 के 720 जिनेंद्र हुए हैं। और इसी तरह से विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, और यदि अधिक हो जाए तो 160 भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ कंटिन्यूअस तीर्थंकरों का विदेश क्षेत्र में तो रहते ही हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी चौथे काल में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम देव को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन इतना जरूर है कि हम ईश्वर को कर्तावादी नहीं मानते। तो ईश्वर को कर्तावादी मानना आवश्यक नहीं है आस्तिक होने के लिए। और वास्तविकता तो ये है कि जो ईश्वर है वो कर्तावादी हो ही नहीं सकता। जो कर्ता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, और जो ईश्वर है वो कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसने संसार के कार्यों को संपूर्ण कर दिया, कार्यों से विरक्त हो गया, उसी ने तो ईश्वर पने को प्राप्त किया है। यदि हम कहें कि वो संसार को छोड़कर भी संसार के कामों में लगा हुआ है, तो उसका ईश्वरपना ही सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जैसे एक पिता होता है, वो क्या करता है? अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखता है। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो दोनों का बराबर ध्यान रखता है, तभी उसका पिता बना सार्थक है। नहीं तो एक बच्चे का ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा तो वो क्या कहेगा? वो उसके अंदर भेदभाव आ जाएगा। तो उसका बड़प्पन इसी में है कि वो दोनों बच्चों का बराबर ख्याल रखे। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर को ईश्वर मान रहे हैं, तो संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उसको प्रीति होनी चाहिए। और यदि वो कर्तावादी हो गया, करने वाला हो गया, तो किसी को सुखी बना रहा है, किसी को दुखी बना रहा है, सब उसी के मत्थे बढ़ जाएगा। फिर तो जो सुखी है उसको भी बनाने वाला सुखी कौन हो गया? ईश्वर हो गया। तो उसने, अगर वो ईश्वर था, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, तो वो तो सभी को सुखी बना देता। किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को अपाहिज, किसी को बहरा, किसी को अंधा क्यों बना रहा है? वो किसी के पास गरीबी है, किसी के पास अमीरी है, ऐसा क्यों कर रहा है? अगर वो ईश्वर है, वही सब कुछ करने वाला है, तो वो तो अच्छा ही इच्छा करता। संसार में कहीं दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए थी। तो वास्तविकता ये है कि ईश्वर किसी का ना तो कुछ अच्छा करता है और ना ही कुछ बुरा करता है। ये जो कुछ भी करने वाला है वो क्या है? व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति स्वयं अच्छा और बुरा कार्य करता है, और उसी के कारण उसको वैसा फल प्राप्त होता है। यदि वो अच्छा कार्य करता है तो उसको अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो खराब कार्य करता है उसको खराब फल प्राप्त होता है। और अगर कोई दूसरा ही
इन सब कार्यों को करने लगे तो अपना किया हुआ तो बेकार ही हो जाएगा, फिर अपने करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी का अच्छा अथवा बुरा नहीं कर सकता, और अगर कोई दूसरा करने लगे तो अपना करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो जितने आपके चोरी चपाटी करने वाले हैं और ईश्वर कहेगा कि आप स्वर्ग चले जाओ तो उनको स्वर्ग मिल जाएगा, जितने भी डाका डालने वाले हैं उनको भी स्वर्ग मिल जाएगा, और जितने अच्छे कार्य करने वाले हैं, धर्म ध्यान करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं, व्रत नियम संयम का पालन करने वाले हैं, उनको अगर ईश्वर कह दे कि आप तो नरक जाओ तो उनको नरक जाना पड़ेगा। तो उनके जो उन्होंने अच्छे कार्य किए उसका क्या फायदा हुआ, कोई मतलब नहीं रह गया उनका, और जिन्होंने बुरे कार्य किए उनका भी कोई फायदा नहीं रह गया। तो कहने का अर्थ यह है कि वास्तविकता में जो भी व्यक्ति अच्छे अथवा बुरे फल को प्राप्त कर रहा है वो स्वयं के किए हुए कार्य के कारण है। तो यूं कहें कि हम ही स्वयं के ईश्वर हैं, हम ही स्वयं के ईश्वर हैं, हम ही स्वयं के क्या हैं, भाग्य निर्माता हैं। भाग्य क्या चीज है, भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं है, हमारा आज का क्रिया हुआ कार्य ही कल का भाग्य है, और जो हमने पहले किया था वही हमारा आज का भाग्य है। तो अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। आचार्य अमित गति महाराज ने सामायिक पाठ के अंदर भी ये बात कही है कि स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण फलम यदि लभते स्वयं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। बोले कि अगर दूसरे के द्वारा ये कार्य अच्छा फल देने लग जाए तो अपना किया हो तो बेकार ही हुआ। हमने जो पूरा यानी कि पहले जो कार्य किया था उसी का फल हमको आज मिल रहा है, वही हमारा वास्तविकता में भाग्य है। तो इसलिए ईश्वर को तो हम मानते हैं लेकिन उसको कर्तावादी नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा कि नास्तिकता का परिहार होता है इसके द्वारा, मंगलाचरण करने से। अब अंतर इतना है कि करने वाले तो हम स्वयं हैं, तो ईश्वर उसमें कारण तो नहीं है, उपादान रूप से कारण नहीं है, लेकिन निमित्त रूप से कारण है। निमित्त रूप से वो कारण है। कैसे? जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, आहार दान देते हैं, जो भी अच्छे कार्य करते हैं, तो क्या होता है? आपके लिए पुण्य की प्राप्ति होती है, और वो पुण्य आपके लिए क्या प्राप्त कराता है? सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराता है। तो वास्तविकता में हम कृतज्ञपना व्यापित करते हुए ये कहते हैं कि ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, महाराज का दिया हुआ है, गुरुओं का दिया हुआ है। तो ये हमारा कृतज्ञपना है, हमारी आर्य भाषा है। महाराज तो आपको सोना चांदी नहीं दे रहे, महाराज तो आपको धन फल मिठाई आदि नहीं दे रहे, भगवान तो आपको आगे आपका घर नहीं बसा रहा, किसी के पुत्र